तो देख सकते हैं पुलिस जो है यहाँ पर सामान्य अस्पताल में पहचान के प्रयास शुरू कर रखे हैं। पहचान के लिए शिनाख्ती जो बुला रखे हैं कुछ युवक, उनसे मृतक के बारे में जानकारी लेते हुए और कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो थाना सदर के प्रभारी हैं रामनिवास, वो अपनी टीम के साथ इस समय मौके पर मौजूद है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और अपनी आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है पुलिस। मैं बॉबी दुआ इस समय मौजूद है पानीपत के सामान्य अस्पताल में, और पानीपत से एक बड़ी खबर आ रही है। पानीपत के गांव गांजबड़ में एक युवक की, एक जो प्रवासी युवक है उसकी एक हत्या कर दी जाती है। दूसरे उसी के गांव के युवक द्वारा हत्या कर दी जाती है, तेज़धार हथियार से हत्या की है। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला पुरानी रंजिश का भी माना जा सकता है, और रात को शराब के नशे में दोनों शराब के नशे में आपस में कुछ कहा सुनी हुई। कहा सुनी के बाद एक युवक ने दूसरे युवक के सिर पर कोई तेज़धार हथियार और कोई भारी वस्तु मारकर उसकी हत्या करके फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज बीती रात करीब 1 बजे हमें सूचना मिली थी कि गांव गांजबड़ में एक मर्डर हो गया है। जिस सूचना पर हम अपनी टीम के साथ मौके पहुंचे थे, और तो वहां हमने जाके देखा कि जब पता किया तो 2 लड़के तो झारखंड के और एक लड़का बिहार का, वो तीनों लड़के एक ही कमरे में किराए पर रहते थे। तो कल दिन में 2:30 बजे के करीब जो बिहार वाला लड़का है वो तो अपनी ड्यूटी पर चला गया। जो झारखंड के 2 लड़के थे, दोनों बिल्कुल पास पास के गांव के ही हैं, वो दोनों कमरे पर रह गए। जो आसपास के दुकानदारों ने उनको देखा था शाम को 5, 5:30, 6 बजे करीब, दोनों शराब के नशे में धुत थे और वहाँ से वो अपने कमरे पर चले गए। जब ये दिन में ड्यूटी पे गया हुआ लड़का रात को 11:30 बजे ड्यूटी ऑफ करके अपने कमरे पे आया, तो इसने बाहर का कुंडी खोल के देखा कमरे पे, तो जो बिहार वाले झारखंड वाले जो 2 लड़के थे, उनमें से एक पिंको नाम का लड़का जिसकी उम्र करीब 27 साल है, वो खून से लथपथ हालात में फर्श पे पड़ा था। बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। उसके सिर पे, गर्दन पे, माथे में मल्टीपल इंजरीज़ थी और उसकी मौत हो चुकी थी। तो उसी गाँव में मरने वाले के गांव के ही 2-3 लड़के और किराए पर रहते हैं, तो उनकी तलाश की गई। फिर रात को ही एफएसएल टीम मौके बुलाई, सीनियर अफसर मौके पाए, तो हमने 302 धारा के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। और जो झारखंड वाला लड़का जो उसका रूममेट था, वो कल रात से ही अपना सामान समेत कमरे से फरार है। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार कई टीमें गठित कर दी हैं जो यहाँ से रवाना हो चुकी हैं, और जल्दी हम उसको राउंड अप कर लेंगे। लगता है कि कुछ शराब के नशे में कुछ झगड़ा हुआ हो, झगड़े में ही आपस में कुछ खास नहीं तो मारपीट हुई। हाँ, जो बात सामने आई थी कि इनका करीब 1 हफ्ता पहले भी छोटा मोटा कुछ झगड़ा हुआ था, छोटा मोटा शॉर्ट आउट हो गया था, और कल फिर दोनों शराब के नशे में थे। इनके कमरे में भी 2 बोतलें शराब की, एक खाली बोतल मिली है और एक में कुछ बची हुई थी शराब मिली है। कमरे में भी गिलास वगैरह ऐसे पड़े थे। तो क्लियर था कि शराब के नशे में फिर उनकी लड़ाई हुई है और उसने एक ने उसके चोटें मार के उसकी हत्या कर दी है। क्या धारा क्या लगाई है? धारा हमने इसमें 302 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है, हत्या की धारा लगाई है।